हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज मिल रही है आपको। करियर, प्रमोशन, वेडिंग, प्रेगनेंसी, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज हो सकती है, बट बहुत ही अच्छी कोई न्यूज मिलने वाली है। एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ काफी सेलिब्रेशन होता दिख रहा है। लाइक एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लाइक फाइनली मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे मिल रही है। काफी मेहनत करी थी आपने इस चीज के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए, इस रिकग्निशन के लिए, इस प्राइज के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी मेहनत करी थी और ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस। डिटर्मिनेशन, विल पावर, जितनी मेहनत आपने करी है ये चीज आपको मिलनी बनती थी। पब्लिक रिकग्निशन भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आपके ऑफिस लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लोग आपको जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे कि हाँ ये डील एक्वेरियस ने क्रैक की है, इस डील में एक्वेरियस ने बहुत मेहनत करी है। सो पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू। एंड पैसा भी बहुत आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस पैसा मुझे दिख रहा है। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाइल लेंडिंग मनी टू समवन, वाइल बोरोइंग मनी, पैसा आपके पास आ रहा है, बट क्या आप किसी से बोरो कर रहे हो? अगर आप बोरो कर रहे हो, थोड़ा वाइजली बोरो करना, जितना आप वापस दे सकते हो उस हिसाब से बोरो करिएगा। एंड ऑल्सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा ना अपना कर्मा पे वर्क करो। कर्मा अच्छा करना बहुत जरूरी है। जितना आप अपना कर्मा अच्छा करोगे, जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे, उतना ही आपकी बरकत होगी, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। सो ट्राई टू हेल्प आउट अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, पैसा तो आ रहा है मुझे, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली। पैसे को लेकर एक दिमागी तौर पे ना सुकून है, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहा है, रिटायरमेंट का, पेंशन का पैसा है, जो भी है, एक सुकून है, पीस, कंटेंटमेंट, कि पैसे को लेकर परिवार को, फैमिली को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, वो चीज है। बट यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। ये मुझे चीज पहले भी दिखी थी, अभी भी दिख रही है। पैसा आ कितना रहा है और जा कहां रहा है? आ रहा है 100, बट जेब से गया 110, तो क्या उधार में चले गए हैं? तो यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्सेज का मतलब है पैसा, टाइम, मनी, इमोशंस। किस चीज में कितना लगा रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट उसमें लगे हुए हैं, टाइम लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं। आसपास लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें इससे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो व्हाई आरंट यू जस्ट लाइक, आप उसमें कंटिन्यूसली क्यों एफर्ट डाले चले जा रहे हो? बट आप डाल रहे हो। सो यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। एक्वेरियस, आपका बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है मुझे इस चीज में। किस पैसा एक्सट्रीम में खर्च करना, टाइम एक्सट्रीम में लगाना, इमोशंस एक्सट्रीम में इन्वेस्ट करना। स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए। यू आर बीइंग चैरिटेबल राइट नाउ। आपको लग रहा है
पैसा बहुत है, टाइम बहुत है, इमोशंस एनर्जी बहुत है, तो लगाते जाओ, नहीं, गलत चीज में नहीं लगाना है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई है और कहीं से पैसा आ गया है डज नॉट मीन कि आप उसको उड़ाते चले जाओ। थोड़ा डिसाइसिव होने की जरूरत है, थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत है। सेकेंड वीक में अक्टूबर में कोई ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे, और उसी स्पीड से आपको भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है तो आप अपनी स्पीड पे तो नहीं चलोगे, आप भी जल्दी बढ़ोगे, जल्दी डिसीजन लोगे। जल्दी डिसीजन कैसे लोगे? जब फोकस्ड ही नहीं होगे, डिसाइसिव ही नहीं होगे। तो डिसाइसिव रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, यू विल नेवर बी एबल टू मेक रैशनल डिसीजंस, प्रैक्टिकल डिसीजंस। आप हमेशा इमोशनल डिसीजंस लोगे क्योंकि सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। तो अगर आप फोकस नहीं होगे तो जो आपका इमोशन जिस तरफ लेकर जाएगा आप वो डिसीजन ले लोगे, ठीक है। सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, दिमाग से काम लेना है, पैसे के डिसीजंस को लेकर या फिर करियर के डिसीजंस को लेकर, कहीं पे शिफ्ट होना, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई टीम चेंज, दिमाग से डिसीजन लेना है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस। एक्वेरियस, सारी दुनिया की सुन रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। अब वो चॉइसेस में और ऑप्शन में चूज कैसे करना है, डिसीजन कैसे लोगे। दूसरा बोल रहा है ये करो, आपका मन है कुछ करने का। अब अपने मन के हिसाब से डिसीजन लेना है या दूसरे के मन के हिसाब से डिसीजन लेना है, बस इसी चीज में ना गोल गोल घूम रहे हैं आप। आई फील यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू आर लिस्निंग टू अदर पीपल एंड अदर पीपल आर टेलिंग यू कि भाई तुम ये करो, और आपका मन है नहीं वो करने का। तो ना वो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यू जस्ट नीड टू मेक दैट डिसीजन, टेक दैट स्टेप। दूसरों का छोड़ो, आपको जो करने का मन है करियर या फाइनेंस में, प्लीज लिसन टू योर ओन हार्ट, फॉलो योर ओन हार्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये भी चीज की फीलिंग आ रही है कि आप ना, ऐसा कोई मैसेज मिलेगा आपको, कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाओगे वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करके, और थोड़े मूडी भी हो जाओगे। मतलब आपको लगेगा ये क्या चीज है। सो एक नया इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे कि ये क्या हो रहा है। यू नो, मे बी आपने वो इमोशन पहले एक्सपीरियंस नहीं करा होगा। सो फर्स्ट टाइम हो सकता है कोई सोशल इन्विटेशन, नेटवर्किंग के लिए, सर्कल बढ़ाने के लिए, कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर, पार्टी, कोई इन्विटेशन आएगा, जाइएगा। जितना आप ऐसे सर्कल्स, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करोगे, आपका करियर अपॉर्चुनिटीज के जो चांसेस हैं उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसा इनविटेशन आए उसको मना मत करिएगा कि यू नो नहीं मुझे आने का मन नहीं है, मुझे लोगों से मिलने का मन नहीं है। आई फील करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नए लोगों से मिलना पड़ेगा, दैट इज लाइक बट ऑब्वियस, ठीक है। काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिवील होंगी एक्वेरियस। किसी की असलियत, कोई आपके बारे में क्या प्लान कर रहा है, आपके बारे में क्या सोचता है, आपके अगेंस्ट, आपके फॉर कर क्या रहा है, बहुत पावरफुल होंगी। और आपको मतलब आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इंसान ये करने की कोशिश कर रहा है, ये प्लान कर रहा है। तो आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, बट रिवील होगी वो। और वो रिवील तब होगी जब आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करो, अपनी समझ को एक्टिवेट करो। एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, जब तक आपका विजडम, आपकी समझ ब्लॉक्ड होगी तब तक कोई भी चीज रिवील भी अगर हो रही होगी तो भी आपको समझ नहीं आएगी। तभी हम कहते हैं ना कि कोई इंसान बेवकूफ है और कोई इंसान चलाक है। चलाक इंसान जो होता है वो ज्यादा समझदार होता है, उसका ये जो थर्ड आई चक्र है, जो उसकी समझ होती है वो एक्टिवेटेड होती है। और बुद्धू इंसान जो होता है, बेवकूफ जो होता है, उसके सामने से भी कोई चीज होके चली जाती है और उसको नहीं समझ में आता है। तो ये चक्रा ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड का खेल है, एंड आपको अनब्लॉक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आपको चीजें आपके सामने आएंगी तभी आपको समझ आएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है। एंड
कई चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस कि उस इंसान से कट ऑफ करना है, उसको अपनी टीम से बाहर निकालना है, उसके संग बात बंद करनी है या नहीं बंद करनी है, नॉलेज मिल गई। सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से कट ऑफ करना पड़ेगा। सो आई फील थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज जो है वो गंवा दोगे आप एक्वेरियस इस इंसान के चक्कर में आके। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, फाइनेंशियल अबंडेंस तो मुझे बहुत आता हुआ दिख रहा है, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस है, गुड फॉर्च्यून है, पैसा काफी है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है और आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है एंड आई रियली वांट टू डू दिस। मे बी घर परचेज कर रहे हैं आप में से कई लोग, व्हीकल परचेज कर रहे हैं, बट पैसा, घर, करियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सारी अच्छी चीजें आपकी तरफ आती दिख रही हैं। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, गुड फॉर्च्यून। बस फेथ रखना जरूरी है दैट ऑल विल बी वेल। हर चीज बढ़िया तरीके से होगी, सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से होगा, वो फेथ रखना जरूरी है यूनिवर्स में एक्वेरियस। जब तक डाउट में रहोगे कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या लिखा है, होगा नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। आपको फेथ रखना मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो ऐसी सिचुएशन आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर जहां पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करेगा, बोलेगा ये चीज करो, आपको बोलना पड़ेगा नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मेरे हिसाब से ये चीज गलत है, आप कर लो, मैं नहीं करूंगा, you are free to do this, ठीक है। so you will have to take a stand, you will have to say no, you will have to draw boundaries। solar plexus चक्रा पे वर्क करना, switch words, crystals, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज दूसरा इंसान आपको अपने हिसाब से इधर से उधर, उधर से इधर करवाता रहेगा एंड देन आपको अभी लग रहा है कि दूसरे की बात मान के मे बी आप प्रॉब्लम से निकल आओगे और यू नो प्रमोशन मिल जाएगा, आप दूसरे की बात मान लोगे, तो वो अभी के लिए टेम्पररी हाँ, बट उसके बाद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे लेटर ऑन। ठीक है। सो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके अपने बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाके एथिकली मॉरली रॉन्ग कोई चीज मत करिएगा, बैकफायर करेगी आपके ऊपर। ठीक है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ October, general messages, general guidance for Aquarius for the month of October, general messages. कोई ऐसी सिचुएशन आएगी एक्वेरियस जहां पे यू माइट फील टाइट डाउन, आपको लगेगा कि यार मैं इस चीज में फंस गया हूं, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, ऐसा लगेगा कैसे निकले इस सिचुएशन से बाहर, क्या करें कि ये चीज खत्म हो जाए, वो ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज होगी। ठीक है। यूनिवर्स आपको टेम्प्ट करेगा, डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स आपको टेम्प्ट करेगा, आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाके रखेगा जहां पे मे बी आपको आपके पसंद की रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना मिल रही हो, आपके पसंद की इंडस्ट्री ना मिल रही हो, बट पैसा बहुत मिल रहा हो। सो यूनिवर्स ये टेस्ट करेगा देखने के लिए कि अच्छा एक्वेरियस को सीखना, लर्निंग वो ज्यादा जरूरी है, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहा था वो चीजें ज्यादा जरूरी है या सिर्फ पैसा। सो ऐसा कुछ टेम्पटेशन आ सकता है कि देखते हैं एक्वेरियस किस चीज के पीछे भागता है। सो प्लीज डोंट गिव इन टू दैट टेम्पटेशन। ठीक है। थोड़ा तरीके से डिसीजन मेकिंग करिएगा। किसी इंसान से, पुराने किसी इंसान से रिकंसिलिएशन हो सकता है, मे बी कोई फ्रेंड हो, मे बी कोई जान पहचान का कोई आई डोंट नो एक्वेंटेंस हो, कोई रिलेटिव हो, कोई प्रोफेशनली हो सकता है,
बॉस या टीम मेंबर, बट इसके साथ वापस मिलना होगा। कोई डीलिंग चल रही है प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप विद अ मैन, दिस पर्सन इज वेरी सिग्निफिकेंट। चोटी बनती है शायद इनकी, थोड़ी सी छोटी से बालों की, सॉल्ट एंड पेपर लुक है, काफी स्टोन, काफी स्ट्रिक्ट लुक है। मे बी इनके साथ रिकंसिलिएशन हो रहा है। यंगर मैन हो सकते हैं ये, या फिर कोई और यंगर मैन हो सकता है जिनके साथ अगेन आप डील कर रहे हैं प्रोफेशनली या पर्सनली। इनके भी लंबे बाल हैं, चोटी बनती है, सेम भी हो सकता है, कोई डिफरेंट भी हो सकता है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, कोई नई जॉब है, कोई मे बी कोई नई कंपनी है, कोई नई लोकेशन है, कोई नया फील्ड इंडस्ट्री है, कोई चीज नई है, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में, काम करने के तरीके में कोई ड्रॉबैक्स हैं और आप नई जगह पे जा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को आपके ड्रॉबैक्स नहीं पता है, तो इस तरीके से वर्क करिए कि आप बिल्कुल अपनी नई पर्सनालिटी दिखाओ सबको। ये नहीं कि जो गलतियां पहले करते थे वो गलतियां यहाँ पे भी कर रहे हैं। जो पर्सनालिटी पहले थी उस पर्सनालिटी में कोई चेंज लाना चाहिए बट आप ला नहीं रहे हो, और वही सेम चीज। सो नई जगह पे हो, नए एटीट्यूड के साथ जाओ, नई पर्सनालिटी के साथ जाओ, नए चेंजेस के साथ जाओ। एंड जो टेम्पटेशन होगी उससे बच के रहिएगा, ठीक है? उससे बच के रहने की बहुत जरूरत है। और जो फ्रस्ट्रेशन और टाइट डाउन फीलिंग आएगी, फंसे हुए वाली फीलिंग आएगी, ट्रैप्ड फीलिंग आएगी, उससे आई फील उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो फीलिंग आएगी एंड लाइक विद टाइम वो चली भी जाएगी। सो इट्स लाइक अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट। फ्रस्ट्रेटेड फील होगा एंड देन ठीक होने लग जाएगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा जो थर्ड आई चक्रा और बाकी चीजें मैंने बोली हैं जिसपे आपको वर्क करना चाहिए, वो करना बहुत जरूरी है। चाहे स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, रेकी हीलिंग, बट उस पर वर्क करिए, अदरवाइज आप इन्हीं चीजों में गोल गोल घूमते रह जाएंगे एक्वेरियस। तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।